हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के ऑनलाइन चैनल पर। हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन मतलब भिन्न। पहले इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। फिर इसमें और भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, कैसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस होता है, उन सब के बारे में भी बात करेंगे। और फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं उनको भी देखेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं फ्रैक्शंस के बारे में, भिन्न के बारे में, तो इस तरह से जो लिखा जाता है वो आपकी क्या है, भिन्न है, फ्रैक्शन है। इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ये है अंश और ये है हर। ठीक है, जब कभी भी अगेन ये आपका अंश हो गया, ये हर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया और पूरे को हमने फ्रैक्शन बोल दिया, भिन्न बोल दिया। ठीक है, अब जब कभी भी ऊपर वाला मान जो है नीचे वाले मान से, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से अगर छोटा है, जो अंश है वो हर से अगर छोटा है, तो उसको हम कहते हैं क्या, उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यही अगर उल्टा हो गया, उल्टा मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, अंश जो है हर से बड़ा हो गया, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न कहलाती है। ठीक है, ये सिर्फ आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, अगर अंश हर से छोटा है, तब तो ये है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन। और अगर अंश का मान, न्यूमरेटर का मान डिनोमिनेटर से हर से बड़ा है, तो यह है अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और इस तरह की जो भिन्न होती है इसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, आप देख सकते हैं पहले एक नंबर है और फिर एक आपके पास फ्रैक्शन है, भिन्न है। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, जैसे कि ये 3 सही 1/4, इसको बोले तो कैसे बोलते हैं, 3 सही 1/4। इंग्लिश में कहे तो 3 कंप्लीटेड 1/4, या 3 इंटीजर 1/4, इस तरह से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे जाता है, क्या इसका मतलब ये होता है क्या 3 गुणा 1/4? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 3 + 1/4। और सॉल्व कैसे करेंगे इसको, सिंपल एलसीएम ले लिया, कितना, 4। 4 का 3 से गुणा 12, 12 और 1 कितना, 13। तो 13/4 हम कह सकते हैं। ठीक है यहां तक। और अगर इसको बिना लिखे यहीं पर सॉल्व करना था तो भी हम कर सकते थे। कैसे, 4 का 3 से गुणा 12, 12 और 1 13, तो सीधा लिख देते 13/4। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में बदला है। और ये फ्रैक्शन कौन सा है, आप देख सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अनुचित भिन्न आई है। ठीक है, वैसे ही ये लिखा हुआ आपके सामने 71 कंप्लीटेड 1/2। तो इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिखना है तो इसको 71 + 1/2 लिखेंगे, और सॉल्व करना है तो यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं और यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक ही बात है, यहां एलसीएम लूंगा 2, 2 का 71 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस क्या कर लेंगे 1, तो 71 का 2 से मल्टीप्लीकेशन हो गया आपका कितना, 142, और 1 ऐड किया तो 140। और सीधा यहीं पर सॉल्व करना तो यहां पर भी कर सकते हैं, 2 का इससे गुणा और 1 जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया, 143 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, वैसे और भी कई एग्जांपल ले सकते हो आप इस तरह से। 3 सही 3/4 है, तो इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, 3 + 3/4। और सॉल्व करना है तो सीधा भी कर सकते हैं बिना लिखे, 4 का 3 से गुणा किया है कितना, 12, 12 और 3 कितना, 15, 15/4। और लिखते तो 3 + 3/4 लिखते, फिर एलसीएम लेते 4, 4 का 3 से गुणा 12 + 3 कितना, 15, तो 15/4। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं किस तरीके से होंगे, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है आपके सामने। तो देखते हैं इसको। देखिए, दो तरीके हैं इसको करने के। एक तरीका जो बता रहा हूं अभी, वैसे करना नहीं है, काफी लेंदी हो जाएगा। वो तरीका क्या है, इसको सॉल्व कर ले पहले हम। कैसे, अभी अभी बताया है मैंने आपको, 99 का 99 से मल्टीप्लीकेशन प्लस 97, तो वो अपॉन 99, और फिर ये मल्टीप्लीकेशन में 99 है तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 99 का 99 से मल्टीप्लाई करके 97 ऐड करना काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे करना नहीं। तो फिर दूसरा जो तरीका है वो क्या है, क्योंकि अभी तो छोटे नंबर है, आगे जाएंगे तो इसी फॉर्मेट में बड़े बड़े नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है वो देखिए। क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है यहां तक।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरा सजावट के साथ, मतलब एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, अगले वाले क्वेश्चन से एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? पूरे को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे क्या अभी तक कुछ भी गलत लिखा हमने? बिल्कुल मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखा जाता है। अब ये जो 99 है ये केवल इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में है या इस पूरे मिक्स फ्रैक्शन के साथ है? पूरे मिक्स फ्रैक्शन के साथ है। पूरे के साथ है तो इस पूरे के साथ ही हम मल्टीप्लाई में लगा लेते हैं 90। ठीक है, वही बात हो रही है, देख लीजिए। आप 99 का 99 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर इधर 97 का 99 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 99 से 99 कैंसिल हो जाएगा और 99 इंटू 99 प्लस 97 वही हो रहा है जो हम सीधा यहाँ पर कह रहे थे। लेकिन अभी भी इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसमें और इसमें अभी कोई फर्क नहीं हुआ है, सिर्फ लिखने का तरीका बदला है। सॉल्व वैसे ही हो रहा है जो डायरेक्ट हम यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन अभी भी इसको सॉल्व नहीं करना है और भी अच्छे से इसको लिखना है। अब देखिएगा, ये जो 99 है इसे हम लिख लेंगे क्या? जैसा कि मैंने कहा पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरी हम सजावट एक एक स्टेप हम लिख रहे हैं, अगले क्वेश्चन से एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे। इस 99 को लिख लिया मैंने 100 माइनस 1 प्लस 97 अपॉन 99, ये तो एज इट इज है, और ये बाहर क्या है 99 मल्टीप्लाई में अभी भी पड़ा है। अब 99 का अंदर जो जो है उन सब से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 99 का पहले 100 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया 9900। फिर 99 का 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस का 90 प्लस 97 अपॉन 99 है उसका भी 99 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 97 अपॉन 99 मल्टीप्लाई 90, ये तो कैंसिल हो गया सीधा हाथों हाथ। अब आपके सामने आंसर आ गया 9900 माइनस 99 प्लस 97 है आपके, तो ये 99,9,900 तो यूं का यूं है, माइनस का 99 प्लस का 97 ऐड होकर कितना बचेगा माइनस का 2। अब 9900 में से 2 लेस करना है, 9,900 में से 2 कम करना है, तो आप देख सकते हैं कितना बचेगा 9,898 बचेगा। तो 9,898 हमारा आंसर हो जाएगा 9,898, जो कि हम देख सकते हैं कि ऑप्शन कहां है, ऑप्शन ये रहा, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था क्वेश्चन पहला। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? देखिए, इसका इससे गुणा करके ये जोड़ दें और फिर इससे इसको काट दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप सोच लीजिए इसका इससे मल्टीप्लाई फिर ये ऐड करना कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो शॉर्ट तरीके से अभी आपको समझाया मैंने, अब सीधा लिखेंगे, एक एक स्टेप नहीं लिखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन हम एक एक स्टेप लिखकर कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे 1000 माइनस 1। तो ये मैंने लिख लिया 1000 माइनस 1। और जैसा कि आपको पता है ये इस फ्रैक्शन के साथ किस में है, यहाँ पर गुणा में है क्या? नहीं, प्लस में है। तो ये प्लस, और ये जो फ्रैक्शन है भिन्न है वो यूं की, और इन सब के साथ बाहर गुणा में क्या है? 999। ठीक है, यहां तक बस हो गया हमारा काम। 999 का अंदर वाले सबसे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 999 का 1000 से मल्टीप्लीकेशन ये लीजिए, माइनस 999 का 1 से मल्टीप्लीकेशन ये लीजिए, प्लस 991 अपॉन 999 का 999 से मल्टीप्लीकेशन ये लीजिए। कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल, ये कैंसिल हो गया। माइनस का 999 और प्लस का 991 है, इन दोनों को ऐड कर लेते, तो इनको ऐड कर लिया तो बचेगा माइनस का 8। तो इसका मतलब 999,000 माइनस क्या? 8। तो बस कर लेते हैं इसको, क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं पूरा सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ये पीछे 0 है, 10 होगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऑप्शन एक ही ऐसा है और वो है ऑप्शन पहला। तो हमारा आंसर हो गया 998,992, और अगर माइनस करते तो भी आपको यही मिलता। ठीक है, चलिए बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है तीसरा? देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 100 माइनस 1, ये लीजिए लिख दिया 100 माइनस 1। क्या ये इस फ्रैक्शन के साथ यहाँ पर गुणा में है क्या? नहीं, प्लस में है। क्यों है? अभी मैंने समझाया था आपको,
तो ये प्लस का 98/99। फिर इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 99 है। ये 99 केवल इस फ्रैक्शन के साथ है क्या, नहीं, इस पूरी मिक्स फ्रैक्शन के साथ है। तो इस पूरी मिक्स फ्रैक्शन को हमने इस तरह से लिखा है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो ये 99 पूरे के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये लीजिए पूरे के साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है। अंदर आएगा तो एक एक से गुणा होगा, सबसे करवा देते हैं। तो ये हो गया 9900, ये हो गया 99, ये 99, कुछ कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, माइनस 99 प्लस 98 माइनस का 1। तो 9900 में से एक कम करूंगा, तो 9900 में से जब एक कम करूंगा तो कितना बचेगा, 9890 बचेगा, जो कि मैं देख सकता हूं ऑप्शन है हमारा कौन सा, 9900 में से माइनस 99 प्लस 98 है, -1 है। तो 9900 में से एक ही कम हो रहा है, तो 9900 में से एक कम होगा तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 9899, 899, क्योंकि 1 होते ही ये 900 बन जाएगा इसलिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, पहला बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं अगले की, क्या कह रहा है अगला, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1000 माइनस 1, ये लीजिए। जैसा कि आपको पता है ये मल्टीप्लाई नहीं प्लस है, तो ये प्लस हो गया, क्या है 99/999, ये 999 केवल इस फ्रैक्शन के साथ नहीं, पूरी मिक्स फ्रैक्शन के साथ, पूरे मिश्र भिन्न के साथ गुणा में, तो उस मिश्र भिन्न को हमने इस तरह से लिखा है, तो इस पूरे के साथ गुणा में है, तो पूरे के साथ गुणा में लगा दी। ठीक है, यहां तक बस हो गया हमारा काम। 999 का 1000 से मल्टीप्लीकेशन, ये लीजिए, 999 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, ये लीजिए, 999 का 997/999 से मल्टीप्लीकेशन, ये लीजिए, कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया। मैं देख सकता हूं 999, माइनस 999 है प्लस 997 है, तो माइनस का 2 रह रहा है, तो ये माइनस का 2, तो डेफिनेटली पीछे क्या आएगा 8, तो पीछे 8 आने के लिए एक ही ऑप्शन है, जो कि कौन सा है, सेकंड, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, और माइनस करके लिखेंगे तो भी वही आने वाला है, तो 998998, ये आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, बात करते हैं अगले की, क्या कह रहा है पांचवा, देखिए 999,998/999 मल्टीप्लाई 999, जैसा कि आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1000 माइनस 1, ये यहां पर गुणा नहीं प्लस है, क्यों, स्टार्टिंग में मैंने समझाया था आपको, और इन सबके साथ मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 999। ठीक है, यहां तक चलिए 999 अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 1 से भी हो गया, अब इसके साथ भी करवा देते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, माइनस का 1, इसमें से 1 कम कर लेते हैं, तो कितना बचेगा, लास्ट में 9 होना चाहिए, तो लास्ट में 9, एक ही ऑप्शन दे रहा है, अगर एक से ज्यादा भी दे रहा होता तो इसमें से कम कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं। कितना दिख रहा है ये आपके सामने 9,99,000, तो 9,99,000 में से एक हम कम कर लेते तो आंसर हमको मिल जाता। अब कम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पता है 10 में से एक जाएगा तो 9 बचेगा, एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 9 दिखाई दे रहा है, वही हमारा आंसर होगा। एक से ज्यादा होता तो घटा कर भी लिख सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं। आंसर हो गया 998,999। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन वैसा ही कुछ है, चलिए देखिएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, मिक्स फ्रैक्शन को, मिश्र भिन्नों को कैसे लिखा जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने 99,1/11, 99,3/11, 99,7/11। ठीक है, यहां तक दो तरीके हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर ले, इसका इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर ले, इसका इससे मल्टीप्लाई करके ये ऐड कर ले, ये मिक्स फ्रैक्शन फ्रैक्शन में बदल जाएगा।
फिर फ्रैक्शन का एलसीएम सब जगह 11 आ जाएगा, ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका ऐसे मल्टीप्लाई करके ये ऐड करना काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, तो इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से हम देखें तो जैसा कि आपको पता है ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको ऐसे लिखा जा सकता है और ऐसे ही लिखते हैं इसे। फिर ये प्लस का प्लस, फिर अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन है इसलिए पूरी सजावट में एक एक स्टेप लिख कर रहे हैं, अगली बार से एक एक चीज लिखने की जरूरत नहीं होगी। फिर अगेन ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 99 + 7/11। अब इसको मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए और इसको ऐड ही तो करना है जैसे जोड़ा जाता है। तो पहले केवल नंबर को ऐड कर लेते हैं, तो 999999 कितनी बार आया, 3 बार, तो 99 को 3 बार लिखकर जोड़ लीजिए, या तो ऐसे, या फिर 3 बार लिखकर जोड़ा ना जाए या नहीं जोड़ना चाह रहे हो आप, तो फिर और क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा 99 का 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही चीज है। आप 99 को 3 बार लिखकर जोड़ना चाहते हैं तो भी वही मिलेगा जो 99 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। तो 999999 इनका रिजल्ट हमारे पास आ गया 99 का 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस अब नंबर ऐड हो गए, अब फ्रैक्शन भिन्न को जोड़ लीजिए, 1/11, 3/11, 7/11, सबका एलसीएम लसअप है, कितना आ रहा है, 11। तो ऊपर क्या बचा, 1, 3 और क्या 7, तो बस आ गया आपका आंसर। 99 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या होगा, 100 का 300 होता है, 100 में एक एक कम है तो 300 में 3 कम कर लेते हैं तो बनेगा 297। ये क्या हो गया, 7 और 3 10 और 1 11/11, 11/11 कितना, 1, तो 297 में 1 ऐड करोगे तो 298 बनेगा, जो कि हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं 7 की। क्या कह रहा है 7वां, देखिए अगेन वही चीज है, तो क्या इसको इस तरह से नहीं लिखा जा सकता क्या, बिल्कुल इस तरह से लिखा जा सकता है। अब सिर्फ ऐड ही तो करना है, तो डबल 999 का 999 से एडिशन कर लेते हैं, कितना होगा, सीधा ऐड करके भी लिख सकते हैं, और या फिर 999 इंटू 2 करेंगे तो भी वही बात है। तो 1000 में एक कम है तो 2000 में कितना कम है, 2, तो इसका मतलब कितना हो गया, 1998। ये हो गया इसका और इसका रिजल्ट, जो कि आया आपके सामने ये। अब 1/3 और 2/3 को ऐड करना है, तो एलसीएम कितना हो गया इनका, 3, और ये 1 प्लस कितना, 2, तो 1 + 2 कितना होता है, 3, तो आ गया आपका आंसर। तो 3/3 मतलब कितना, 1, तो 1998 की जगह 1999 आ जाएगा, जो कि हम देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले की। ये क्वेश्चन है, कर सकते हैं आराम से, मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन आपको पता है, इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, डेफिनेटली ऐसे ही लिखूंगा। फिर अगेन आगे वाले को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ऐसे ही लिखूंगा, और ऐसे ही आगे तक ये चलता रहेगा, कहां तक, जो लास्ट में है वहां तक। बस एक एक चीज लिखी नहीं, डैश 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 कर दिया, ठीक है। और ये किसके लिए लिखा हमने, इसके लिए, कुछ नहीं किया, मिक्स फ्रैक्शन को लिखा है सिर्फ। अब आप देख सकते हैं 999 कितने टाइम्स आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, तो 999 को 6 टाइम्स ऐड कर लीजिए, या तो 999 को 6 बार लिख कर जोड़ो, या फिर 999 का 6 से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात। अब नंबर जोड़ लिए, अब जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, उनको जोड़ लेते हैं। तो आप देख सकते हो सबके नीचे एलसीएम कितना है, 7, तो सबका एलसीएम ही कितना हो गया, 7। तो ऊपर क्या बचा फिर, 1 2 3 4 5 और कितना, 6, ठीक है। तो 999 का हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 1000 का 6 से करता तो 6000 होता, 1000 में एक कम है तो 6000 में 6 कम कर लूं तो ये हो गया 5994। इनको ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 6, 5 और 6 कितना, ये 6 और 6 12, 12 और 3 ये 15, 15 और 4 19 और 2 कितना, 21, ये हो गया 21/7। ये गया कितना, 3 बार, तो 5994 में 3 ऐड करूंगा तो 5997 बनेगा, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए। वही चीज है, करते हैं, अब बिना लिखे करते हैं क्योंकि छोटे नंबर है इसलिए। देख सकते हैं, सीधा इनको ऐड कर लें पहले तो ये 9 और 1 कितना 10, ठीक है, और ये कितना है 99, तो ये 100 और 9 109, ये तो हो गया। अब फ्रैक्शन को ऐड कर लेते हैं, कितना आ रहा है 1/2 1/2 1/2, तो सीधा देख सकते हैं वैसे तो 3/2 हो रहा है, और अगर वैसे ऐड करना है तो भी लिख कर भी ऐड कर लो। एलसीएम कितना 2 1 1 1 और 109, और ये हो गया आपके 3/2, तो 3/2 है मतलब 1.5 हुआ, तो इधर मिलेगा तो 110, और ये कितना 1/2, तो कौन सा सही है आपका? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 3/2 मतलब 1.5 ही होता है, तो एक इसको दिया तो 110 हो गया, और 0.5 मतलब 1/2। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। इसको भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ऐड कर लो इन्हें, कितना हो गया 99 99 और 19, लिख कर भी ऐड करना है और डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कितना हो गया 300 में 3 कम कर लो तो ये हो गया कितना 297 प्लस 1/2 1/2 1/2, आप देख सकते हो 3/2 बन रहा है, वैसे समझ लो सीधा ही 3/2 है, और नहीं तो एलसीएम लेकर ऊपर 1 + 1 + 1 करोगे तो भी 3/2 होगा। ये लीजिए 3/2 मतलब 1.5, इसको दे दो एक, और ये 1/2 एज इट इज, तो 298 कंप्लीटेड 1/2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं अगले की। चलिए देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, करते हैं इसको। अब जो सबसे पहले स्टार्ट किए थे वो वाली चीज भी ये रही, और कुछ उसके साथ फ्रैक्शन ऐड करना है वो भी है। चलिए देखते हैं इसको। तो ये 1/5 तो एज इट इज, ये चीज तो हम सीख कर आए, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन ही हमारी यही थे, तो इसको तो हम कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि आपको पता है 99 को मैं क्या लिख सकता हूं 100 - 1, ठीक है, वही चीज हो रही है जो स्टार्टिंग वाले 5-6 क्वेश्चन हमने किए थे। और आपको पता है ये मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर प्लस होगा, तो ये लीजिए, और ये 494 अपॉन 495, इन सब के साथ मल्टीप्लीकेशन में कितना है 99। क्या इस पूरे के साथ है? क्या नहीं, केवल इस वाली मिक्स फ्रैक्शन के साथ में ही है, 1/5 के साथ में नहीं। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कैसे देखिए। 99 अंदर डालो, ये लीजिए, ये लीजिए 494 अपॉन 495, और ये लीजिए। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, तो देखिए ये जा रहा है सीधा सीधा कितनी बार? 5 बार। अब 494 में 5 से डिवाइड करना है क्या? नहीं, जरा देखिए, ये नंबर हो गए और ये वाला फ्रैक्शन है और ये वाला भी आपके पास फ्रैक्शन है, तो बस दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 5, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम आ गया 5, तो 1 + 494, और ये जो नंबर है एज इट इज लिख लेते हैं एक बार के लिए। ये कितना हो गया 495, 495 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 99 टाइम्स जाएगा, क्योंकि जब 495 99 से 5 टाइम्स जा रहा है तो 495 5 से 99 टाइम्स जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया ये 495 अपॉन 5 प्लस 9900 माइनस 90, ठीक है यहां तक। तो अब आगे सॉल्व करना है, सिंपल सा, भाग दे रहे हैं तो भाग जा रहा है कितना 99 टाइम्स। अब आप देख सकते हैं ये 99 प्लस का है, वो 99 माइनस का है, प्लस का 99 और माइनस का 99 ऐड होकर 0 हो गया, तो बचा गया फाइनली हमारे पास 9900, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है आपका, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बारे में। क्या कह रहा है बार बार देखिए, करते हैं इसको सॉल्व। इसको करने का तरीका आपको पता है, स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, 3/2 तो अपनी जगह पर ही रखते हैं। क्या लिख सकते हैं इस 99 को 100 - 1, फिर
ये क्या होगा, प्लस का 62 और इस पूरी मिक्स फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन में कितना है 31, तो ये इस पूरी मिक्स फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई में लगा दिया 31। ठीक है, बस हो गया हमारा 3/2 प्लस अंदर आया 3100 माइनस 31 प्लस 59 अपॉन 62 मल्टीप्लाई 31, ये गया 2 बार। क्या 59 में 2 से डिवाइड कर दूं क्या, नहीं, ये 2 है और इधर भी 2 है, तो इस वाली फ्रैक्शन को और इस वाली फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, एलसीएम 2 लेकर करते हैं, तो ये एलसीएम आ गया कितना, कितना है 3 प्लस में कितना है 50 और क्या बच रहा है प्लस का 3100 माइनस ये 30। ठीक है, चलिए, तो 59 और 3 को ऐड करूं तो कितना हो गया, तो 59 और 3 ऐड करने पर 62 हो जाएगा। फिर इस 62 को हम डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, वो 31 हो जाएगा। ये 31 प्लस का वो 31 माइनस का जुड़कर 0 हो गया, तो बचा आंसर कितना 3100, जो कि हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। एट मल्टीप्लाई 8 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 8, वी बॉड मास आपको पता होगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में हमने समझा है, तो पहले क्या होगा, डिवीजन होगा, तो करते हैं डिवीजन। ठीक है, जहां डिवीजन है वहीं करेंगे। ये हो गया कितना 1, 8 का 1 से 8, फिर 8 से 64, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे 8 इंटू 8 64 अपॉन 64 1 होगा, तो वो गलत है, आंसर होगा इसका 64, क्योंकि वी बॉड मास सिंप्लीफिकेशन का जो नियम है, जो रूल है, उसे हमने काम में लिया है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 14 की। क्या होगा 14 में, देखिए अगेन वही है, पहले क्या करेंगे, वी बॉड मास जो अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग देखें तो पहले डिवीजन होगा, तो करते हैं डिवाइड। तो मल्टीप्लाई हम कर ही नहीं रहे हैं, तो मल्टीप्लाई को हमने एज इट इज ही लिखा है, हम कर रहे हैं पहले डिवाइड। कर लिया डिवाइड, 11 अपॉन 11 1, 11 अपॉन 11 1, फिर 11 का 1 से और फिर 11 से कितना 121, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं आगे। क्या कह रहा है, देखिए 15 नंबर, द वैल्यू ऑफ 0.08 बार इज। ठीक है, इसको अपने को फ्रैक्शन में बदलना है। सबसे पहली बात, ये कौन से नंबर होते हैं, जब आप टाइप ऑफ नंबर्स का वीडियो देखेंगे, ठीक है, संख्याओं के प्रकार का जब आप वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको इस तरह के नंबर मिलेंगे जिनको हम कहते हैं बार वाली संख्याएं। और होती कौन सी है एक्चुअल में, ये होती है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, आवर्ती अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, और ये क्या शो करता है, ये शो इस तरह से करता है कि ये जो लिखा हुआ है, इसका मतलब हम ये कहते हैं कि ये है 0.08, इस पर बार है, इसका मतलब 080808, ये इंफिनिटी टाइम्स आ रहा है। तो उसको इस तरह से ना लिखकर एक चिन्ह के द्वारा, एक साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बार का साइन कहते हैं, और वो होता है ऊपर इस तरह से लाइन होना, और जिस पर लाइन होती है वही रिपीट होता है, उसी का रिपीटेशन, उसकी की पुनरावृत्ति, उसी की आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए इसको बदलना हमको किसमें, फ्रैक्शन में। तो भिन्न में बदलना है, कैसे बदलेंगे, देखिए बहुत ही आसान है। 0.08 बार, सबसे पहला स्टेप। अब इसका मेथड देखें तो वो मेथड थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हम सीधा शॉर्ट तरीका समझते हैं, और वो क्या है, देखिए सबसे पहला स्टेप, डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेंगे, दोनों हटा दिए, पहला स्टेप कंप्लीट। ठीक है, सेकंड स्टेप, नंबर क्या बचा अब आपके सामने 008, मतलब केवल 8 कह सकता हूं मैं, 008 मतलब केवल 8 ही बचा। सेकंड स्टेप, डेसिमल के बाद में जितने नंबर्स पर या जितनी डिजिट्स पर बार था, जितने अंकों पर बार था, उतने 9 इसके नीचे लिखे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद में 2 अंकों पर 2 डिजिट पर बार था, तो नीचे 9 भी कितने लिखे जाएंगे, 2। ठीक है, यहां तक कुछ कैंसिल हो रहा है अब इसमें, नहीं, तो यही आपका आंसर है, और ये आपका कौन सा ऑप्शन है, चौथा।
अब दिमाग में ऐसा आता है नीचे 9 ही लिखेंगे हमेशा, ऐसा क्यों? अब इसका रीजन ये है कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं पूरे मेथड से तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, इसको x मानते हैं, फिर अगले वाला जो होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 10x बनता है, तो एक डिजिट उधर शिफ्ट हो जाती है, फिर 10x में से x माइनस करते हैं तो 9x बचता है, फिर x की वैल्यू जो हमने इसको माना था वो निकालने के लिए 9 से डिवाइड करते हैं, तो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा हमारा काम यहाँ से निकाल सकते हैं। नीचे हमेशा 9 ही आएगा, 6 7 5 4 3 2 कुछ भी नहीं आएगा। और 9 क्यों आएगा वो मैंने रीजन अभी आपको वर्बली बताया है, लिखकर भी बता सकता हूं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है, कहीं यूजफुल नहीं है वो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बारे में। जैसा कि मैंने कहा टोटल 4 स्टेप है इसमें, अभी तक हमने 2 स्टेप ही किए हैं क्योंकि थर्ड स्टेप की रिक्वायरमेंट हुई ही नहीं। आगे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें रिक्वायरमेंट होगी, तब तीसरा और चौथा स्टेप क्या है वो भी समझेंगे। पहला स्टेप डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेगा। दूसरा स्टेप डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार होगा उतने 9 नीचे लिखे जाएंगे। थर्ड और फोर्थ स्टेप भी है, वो अगले क्वेश्चंस में काम आएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमारे चारों स्टेप काम आने वाले हैं। क्या है नंबर देखते हैं, 0.234 बार किस पर है, ओनली 34 पर। अब जैसा कि इसको लिखना है अगर, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, ये होता है नंबर 0.234, 34 पर बार था तो 34 34 34 कहां तक, इंफिनिटी टाइम्स अनंत तक। ठीक है, चलिए पहला स्टेप डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटाओ, हटा दिया, क्या बचा आपके पास, 0 2 3 4, मतलब 234 ही बचा, आगे जीरो है नहीं है, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। सेकंड स्टेप जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 कहां लिखेंगे हम, नीचे, तो डेसिमल के बाद में 2 डिजिट पर बार है तो 9 भी नीचे कितने आएंगे, 2 बार, 9 ही आएंगे। क्यों आएंगे वो मैंने आपको समझाया है वर्बली, रिटर्न में भी समझ सकते हैं लेकिन उसका यूज कहीं नहीं है इसलिए नहीं समझ रहे। फिर अब तीसरा स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, डेसिमल के बाद में, पहले की बात नहीं कर रहा, तीसरे स्टेप में डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार नहीं है उतने जीरो हम 9 के साथ में लगा देंगे। तो डेसिमल के बाद में एक डिजिट है जिस पर बार नहीं है तो नीचे जीरो भी लग जाएगा एक। ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। और चौथा और लास्ट स्टेप, जो भी आपको नंबर दे रखा है उसमें जिस पर बार नहीं है उसको यहाँ ऊपर लिखे हुए में से माइनस करके लिख दीजिए। तो किस पर बार नहीं है, 2 पर, तो 2 यहां से आप कर दीजिए माइनस, तो 234 में से 2 कम कर दिया तो 232 हो गया, नीचे कितना है 990। तो क्या कहीं पर 232 बटा 990 अवेलेबल है क्या, बिल्कुल है, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या ये आंसर सही है, वैसे तो ऑप्शन में है तो सही है, लेकिन और भी इसको हम आगे सॉल्व कर सकते थे, कैंसिल हम इसको कर सकते थे, किससे, ये कैंसिल हो सकता था 2 से, तो और छोटी भिन्न आ जाती, छोटा फ्रैक्शन हो जाता, बट अवेलेबल है तो सीधा इसी को टिक कर दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले की। देखिए क्या है नंबर 0.873, ये जो बार है केवल 73 पर है। ठीक है, सही है यहां तक। अब वही इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, वैसे 0.8737373 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है यहां तक, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप दोनों हटाओ, हटा दिया, तो नंबर क्या बचा 873। दूसरा स्टेप डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 नीचे लगाओ, लगा दिया। तीसरा स्टेप डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार नहीं है उतने जीरो नीचे लगाओ, लगा दिया। चौथा स्टेप जिस पर बार नहीं है उसे ऊपर लिखे हुए से माइनस करो, 8 पर बार नहीं है तो 8 इसमें से माइनस। ठीक है यहां तक, तो आप देख सकते हैं 873 में से 8 अगर मैं लेस करूं तो 3 इधर हो गया, 5 इधर हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास कितना, 865 अपॉन 990। सही है यहां तक, क्या कहीं पर है क्या, नहीं, तो इसका मतलब कैंसिल हो रहा होगा ये, तो इसको कैंसिल करके देख लेते हैं। तो देखिएगा किससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो 3 से चला जाएगा, इसको अगर देखें हम 6 और 5 11 और 8 19, ये 3 से नहीं तो 5 से कर लेते हैं इसको। 5 से किया ये एक बार, कितना बचा इसमें 3, तो 36, तो 5 से किया हमने कितना 7 बार 35, फिर ये एक, तो ये गया 3 बार,
तो इसका मतलब बी ऑप्शन आता दिखाई दे रहा है। 5 से जाएगा ये एक बार, कितना बचेगा 4, 49। फिर 9 बार कितना 45 होगा 5, तो ये कितना होगा 4। फिर ये 8 बार, तो ये हो गया 173/198। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बात करते हैं 18 की। क्या कह रहा है 18वां? देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द लार्जेस्ट? इन सब में बड़ा भिन्न कौन सा है? ठीक है, अब फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के वैसे कई तरीके होते हैं। ठीक है, क्या तरीके होते हैं? कई बार ऐसा देखा जाता है, देखिएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके सामने 1/2 और 1/4। आप देखकर बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। डेफिनेटली बड़ा कौन सा है? ये वाला। और छोटा कौन सा है? 1/। तो एक नियम हो गया। क्या नियम हो गया? कि जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का, जब कभी भी दी गई किन्हीं भी भिन्नों का अगर अंश एक समान है, एक होने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, एक समान होने की बात कर रहा हूं, 3-3 हो सकता है, 4-4 हो सकता है, 5-5 हो सकता है, 50-50 हो सकता है, अंश जो है एक समान है, न्यूमरेटर जो है सेम है, 2 या 3 या 10 जितनी भी फ्रैक्शंस हैं, जितनी भी भिन्न है, उन सभी का अगर न्यूमरेटर सेम है, तो वह भिन्न, वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका हर जो है, डिनोमिनेटर जो है वो सबसे छोटा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों में न्यूमरेटर सेम है, तो फ्रैक्शन बड़ा कौन सा हुआ? फ्रैक्शन बड़ा हुआ जिसका डिनोमिनेटर क्या था? छोटा था। और फ्रैक्शन छोटा कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। एक और एग्जांपल लिख देता हूं मैं आपके सामने, जैसे कि 3/11, 3/19, 3 अपॉन, हम लिख सकते हैं कुछ भी, ये लीजिए 71। आपको पूछे इन तीनों में सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो आपने सबसे पहले ये चेक कर लिया कि तीनों का न्यूमरेटर क्या है, तीनों का अंश क्या है, एक समान। तो जब तीनों का अंश या चारों का जितने भी हैं उनका अंश एक समान हो, तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके ये सामने पड़ा है। तो इन तीनों में सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी? सबसे बड़ी फ्रैक्शन होगी जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा है। और इसमें अगर सबसे छोटा पूछे तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा? सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो पहला नियम तो ये काम करता है जो कि आपके सामने है, जब अंश एक समान हो। दूसरा नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड नियम क्या है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के लिए? आप देख सकते हैं 2 और 4 ये नंबर है, लेकिन जैसा कि आपको पता है मैथमेटिक्स में जब नीचे कुछ भी नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट नीचे कितना होता है? 1 होता है। तो क्या अब ये फ्रैक्शन है क्या? बिल्कुल है। दोनों में बड़ा कौन है? आप देख सकते हैं डेफिनेटली यही बड़ा है। तो एक नियम यहां से भी पता चल गया कि जब कभी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर का मान एक समान हो, एक होना जरूरी नहीं है, एक समान होने की बात कर रहा हूं मैं, जब कभी भी हर का मान डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो, तो वह फ्रैक्शन, वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। और छोटी कौन सी होगी? जिसका अंश सबसे छोटा होगा। एग्जाम्पल देखना है, बिल्कुल देख सकते हैं, देखिएगा, जैसे कि हम लेते हैं 3/7, 5/7, और ले सकते हैं हम 2/7, और ले सकते हैं 1/7। ठीक है यहां तक? तो आप देख सकते हैं इन सब में, पिछले वाले में तो क्या था आपके, पिछले वाले में न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर अलग अलग था। इधर क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, हर एक समान है, न्यूमरेटर अलग अलग है। तो क्या होगा? छोटा सा नियम ये रहा आपके सामने, इसको याद रखकर आप नियम याद रख सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है इस एग्जाम्पल के थ्रू। और पिछला जो एग्जाम्पल था उसके थ्रू भी आप वो नियम याद रख सकते थे, रटने की जरूरत नहीं थी। तो जब हर डिनोमिनेटर सेम होगा तो अंश बड़ा होने पर, न्यूमरेटर बड़ा होने पर फ्रैक्शन भी बड़ा ही होगा। तो अगर आपको इन चारों में पूछे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा ये। और सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? तो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा आपके 1/7 वाला, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर हर एक समान है, सेम है। तो जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश छोटा, वो फ्रैक्शन भी छोटा, और जिसका अंश बड़ा
जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन भी बड़ा। तो ये सेकंड नियम भी हो गया हमारा। तीसरा नियम क्या कहता है देखिए, तीसरे में आप देख सकते हैं 3/5 है जैसे कि 7/9 है जैसे कि 1/3 है जैसे कि। अब यहां पर आप तीनों स्थिति में देख सकते हैं, तीनों फ्रैक्शन में देख सकते हैं, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम, लेकिन फिर भी एक कॉमन चीज है इनमें, और वो कॉमन चीज क्या है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। ठीक है, तो जब कभी भी डिफरेंस क्या आए, सेम आए, 2 का आए 1 का आए ये जरूरी नहीं है। डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर सेम इन ऑल द फ्रैक्शंस। यदि दी गई सभी भिन्नों में अंश और हर का अंतर एक समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, और वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अगर जितनी भी फ्रैक्शंस गिवन है उन सभी के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है तो वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा, और वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर डिफरेंस सेम आया सब जगह, तो आपको सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं कौन सी होगी, वो होगी सबसे बड़ी भिन्न ये वाली, क्योंकि 7 न्यूमरेटर सबसे बड़ा है 3 और 1 से भी। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली। ठीक है, चलिए ये तीसरा नियम भी हो गया। बात करते हैं आगे की। अब चौथा नियम क्या है वो इस तरह से देख सकते हैं, देखिए जैसे कि 1/4 हो गया, जैसे कि 2 ये हम कह सकते हैं कितना हो गया 2/5 कर लें इसको, 3 का डिफरेंस हो गया इसमें। ठीक है, इसमें भी 3 का आ रहा है। चलिए और कुछ भी ले लेते हैं, और ले लेते हैं 7 कितना 8, इसमें डिफरेंस 1 का हो गया। चलिए तो यहाँ पर 1/3 ले लेते हैं, तो कितने का 2 का रहेगा, इसमें 3 का हो जाएगा। ठीक है, क्या न्यूमरेटर सेम है क्या, नहीं। क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं। तो पहला और दूसरा रूल नहीं अप्लाई होगा। क्या डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है क्या, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 3 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 1 का। तो तीनों ही नियम, जो तीनों ही रूल है वो अप्लाई नहीं होंगे। तो फिर कैसे होगा, सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना है, आप दो फ्रैक्शन पकड़ लीजिए, कौन से कोई भी दो पकड़ सकते हो, हमने जैसा दे रखा है उसी में दो पकड़ लिए। इसका इससे मल्टीप्लाई करवाइए और इसका इससे मल्टीप्लाई करवाइए। 5 का 1 से कितना 5, 3 का 2 से कितना 6। अब 5 और 6 में बड़ा कौन है, 6। हम निकाल रहे हैं अभी इन तीनों में सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, सबसे बड़ी मतलब सबसे जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है उसके बारे में बात कर रहे हैं इन तीनों में, अभी हम क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं कैसे, तीनों नियम अप्लाई नहीं हो रहे हैं हमारे जो अभी तक हमने समझे थे। तो चौथा रूल जो है उसको देखते हैं, वो ये कहता है कोई भी दो फ्रैक्शन ले लो, मैंने पहले वाले दो ही ले लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, 5 और 6 आ रहा है, तो 6 आया है, बड़ा कौन है 6। तो इसका वाला इन दोनों में बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, जिसके नीचे 6 लिखा है, किसके नीचे लिखा है 2/5 के नीचे, तो इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है। तो इसका मतलब ये तो हमारी दौड़ से रेस से बाहर हो गया। अब कंपैरिजन फिर से इन दोनों का करना कर लेते हैं। 8 का 2 से करोगे कितना हो गया, 8 का 2 से, 8 का 2 से हो गया आपके 16, ये लीजिए 16। 5 का 7 से करोगे कितना 35, 16 बड़ा या 35, 35। तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है, जिसके नीचे 35 है जो कि बड़ा है इन दोनों में, तो ये फ्रैक्शन भी सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए अगर इन तीनों में सबसे छोटा पूछता तो वही करते जो अभी किया था, बस जो छोटा नंबर होता उस वाली फ्रैक्शन को पकड़ के चलते, और वो जिसके नीचे लिखा हुआ होता उसके ऊपर वाली फ्रैक्शन हमारे काम की। चलिए अप्लाई करते हैं जो है हमारे सामने उसमें। इन चारों में आपको क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा क्या होगा। क्या सबका न्यूमरेटर सेम है, नहीं। क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। क्या डिफरेंस जो है वो सेम है क्या, यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ पर कितने का 1 का, यहाँ पर कितने का 1 का, यहाँ पर कितने का 1 का। तो इसका मतलब तीसरा जो हमारा नियम था, जो रूल था, वो अप्लाई हो रहा है। डिफरेंस सब जगह कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ा, तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा किसका है
7, अंश बड़ा किसका है, इसका 7 है, तो इसका मतलब सबसे बड़ा फ्रैक्शन 7/8 है, इसका मतलब कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं आगे की। क्या कह रहा है 19वां क्वेश्चन, देखिए लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि एक मनुष्य अपनी यात्रा का 2/15 भाग वायुयान से, एरोप्लेन से, 2/5 भाग रेलगाड़ी से, ट्रेन से और शेष भाग टैक्सी से पूरा करता है, तो वह अपनी कुल यात्रा का कितना हिस्सा टैक्सी से पूरा करता है। एरोप्लेन से कितना किया उसने, 2/15, ट्रेन से कितना किया उसने, 2/5, तो कितना कर लिया उसने टोटल, इनको ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कैसे होंगे, सिंपल सा जैसे ऐड करते हैं वैसे ही। 5 और 15 का एलसीएम कितना, 15, ये 2, 5 से 15 3 बार, 3 का 2 से 6, कितना हो गया ये 8/15। तो टोटल कितना है यूनिट के तौर पर उसकी ट्रेवलिंग, 1 यूनिट, 1 में से 8/15 हो चुकी है, तो रिमेनिंग कितनी रह गई, एलसीएम 15, 15 में से 8 कम कर लीजिए, तो कितना बच गया आपके पास 7, तो आंसर होगा 7/15, मतलब कौन सा, चौथा ऑप्शन। कैसे, एक में से इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, ये लीजिए 1 - 8/15, ये 15, 15 का 1 से 15 - 8 कितना 7, तो आंसर आ गया 7/15। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। क्या कह रहा है 20वां, देखिए फिर से वही चीज आई है, इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, क्या न्यूमरेटर सेम है क्या, नहीं, क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, क्या डिफरेंस सेम है क्या, यहाँ पर है डिफरेंस 1 का, यहाँ पर है डिफरेंस 2 का, यहाँ पर है डिफरेंस कितने का, ये हो गया आपके यहाँ पर डिफरेंस 3 का, और यहाँ पर है डिफरेंस कितने का, 6 का। डिफरेंस भी सेम नहीं, तो फिर वही जो हमारा फोर्थ था, जो चौथा नियम था, उसको अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं, 2/3, 3/5, 8/11 और 11/17, इन दो को पकड़ लेते हैं पहले। 5 का 2 से 10, 3 का 3 से, क्या पूछ रहा है आपको, सबसे बड़ी भिन्न, लार्जेस्ट फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो इन दोनों का कंपेयर किया तो इन दोनों में तो बड़ी ये आई है, क्योंकि 9 और 10 में 10 बड़ा है, तो 10 किसके नीचे, इसके नीचे, तो ये तो हमारी रेस से, दौड़ से बाहर हो गई, ये हमारे किसी काम की नहीं बची। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, 11 का 11 से कितना 121, और 17 का किससे करवाएंगे 8 से, तो ये हो गया आपके 80, और 7 का 8 से कितना हो गया 56, तो 80 और 56 अगर हम देखें तो 80 और 56 को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो 121 से तो ज्यादा ही आ रहा है, कितना आ रहा है 80 और 56 हो गया आपके 136। बड़े की बात हो रही है तो ये तो छोटा है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं। बचा कौन आपके पास, ये काम का नहीं रहा और ये काम का नहीं रहा, तो बचा आपके पास 2/3 और इधर से बचा 8/11। अब इनका कंपैरिजन कर लो, कितना 22, 8 का 3 से कितना 24, बड़ा पूछा है तो बड़ा तो ये है, तो ये भी हमारे काम का नहीं है, तो 8/11 हमारा आंसर होगा, जो कि हम देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं आगे की। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, आपको इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न के बीच का अंतर क्या होगा, डिफरेंस निकालना सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का। तो पहले सबसे बड़ी निकाल लेते हैं, फिर सबसे छोटी निकाल लेते हैं, फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या न्यूमरेटर सेम है, नहीं, क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं, क्या डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस अगर मैं देखूं तो यहाँ पर तो है 1 का, यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 7 का आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 31 या 14 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 3 का आ रहा है, डिफरेंस भी सेम नहीं है। चलिए फिर नहीं है तो सॉल्व करते हैं इसको, 5/8, 21/35 कैंसिल हो रहा है क्या, ये बिल्कुल किससे, 7 से, 3 और ये कितना 5। अब डिफरेंस कितने का है यहाँ पर 2 का, चलिए यहाँ पर कितने का है 3 का, 9/16 कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं,
और ये 6/7। यहाँ पर कितने का? 1 का। फिर भी डिफरेंस सेम नहीं आया, ठीक है। इनको लेते हैं, पहले हम लेते हैं लार्जेस्ट, सबसे बड़ी बिन। 5 का 5 से 25, 8 का 3 से 24, तो ये 25 दे रहा है, ये 24 दे रहा है। बड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हमारे काम का नहीं है, इसको उठा लेते हैं। इधर बात करें, 7 का 9 से कर लेंगे कितना? 63, 7 नम 63। 16 का 6 से कर लेते हैं तो ये हो गया 60, और 36 कितना? 96। बड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है, इसको उठा लेते हैं। ठीक है यहाँ तक। अब 7 का 5 से फिर से करते हैं, इसका इससे कितना? 35। 8 का 6 से कर लिया कितना? 48। बड़ी के बारे में बात हो रही है तो ये हमारे काम का नहीं है, तो लार्जेस्ट तो आ गई, सबसे बड़ी भिन्न तो आ गई आपके पास क्या? 5/8। अब छोटी लेनी है तो यहीं से निकलेगी, अभी निकल जाएगी। कैसे? देखिए, स्मॉलेस्ट निकाल लेते हैं, सबसे छोटी। इन दो को कंपेयर करवाया, वैल्यू तो यही आनी है। छोटी के बारे में बात हो रही है तो ये हमारे काम का नहीं है, तो इसको लेते हैं, तो ये कितना है? 3/5। छोटी के बारे में बात करनी थी तो इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं था, तो काम का कौन था? छोटा वाला, तो वो क्या है? 9/16। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 16 का 3 से कितना हो गया? 48, और 5 का इससे कितना हो गया? 9 का 5 से कर लू या 5 का 9 से कर लू, कितना? 45। छोटी की बात हो रही है तो ये काम का नहीं है, काम का कौन है? 9/16। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन आ गई हमारे पास कितनी? 9/16। अब इनका डिफरेंस लेना है तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये लीजिए, एलसीएम आ जाएगा कितना? 16। 8 से 16 दो बार, 2 का 5 से 10, 16 से 16 एक बार, 1 का 9 से 9, तो आंसर आ गया 1/16। तो 1/16 आ रहा है, 1/16 नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? 2 3 4, 4 और 1 कितना? ये 5। 11 से ये नहीं, 16 अगर देखें तो नहीं है इसमें, तो 2 3 और 4 है, 21 35। देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है कि बड़ी फ्रैक्शन लेनी थी तो बड़ी 5/8 नहीं, इन दोनों में बड़ा लेना है ना अपने को, तो इन दोनों में बड़ा 48 है, तो फ्रैक्शन कौन सा होगा? 6/7। ये लीजिए 6/7। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसमें से इसको माइनस करना है, तो एलसीएम ले लेंगे किसका? 7 और 16 का। अब जैसे कि 7 जो है प्राइम नंबर है, तो सिंपल सी बात है, 16 और 7 का मल्टीप्लाई ही होगा, तो कितना हो जाएगा एलसीएम? ये हो गया आपके 70, और 6 का 7 से कर लेते हैं तो 42, तो ये 70 और 42 हम देखें तो ये हो गया 112। तो वैसे आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, एलसीएम 112 एक ही जगह आ रहा है तो वही आंसर होगा। फिर भी अगर करें तो 7 से 112 जाएगा 16 टाइम्स, 16 का 6 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वो होगा कितना? 16 का 6 से 96। फिर 16 से 112 जाएगा 7 टाइम्स, और 7 का 9 से करेंगे तो वो होगा कितना? 63। इसमें से इसको कम कर लेते हैं, 6 में से 3, 9 में से 6, ये 112, तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं किया, इसमें से बड़ी वाली में से छोटी वाली को माइनस किया है, सिंपल सा, जैसे फ्रैक्शन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एलसीएम लेकर वैसे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। क्या कह रहा है 22? देखिए, यदि किसी संख्या तथा उसके 1/5 भाग में अंतर 20 है तो वह संख्या क्या होगी? नंबर हमें नहीं पता, माना वो नंबर क्या है? n, उसका 1/5 भाग मतलब n/5, इनका अंतर, ये अंतर कितना है? 20, ये लीजिए 20, तो वो नंबर निकालना है, निकल गया नंबर तो वैसे भी, ये 5, ये 5n माइनस n इक्वल्स टू कितना? 20, ये उधर चला गया तो ये 100, ये आ गया 4n, तो ये चला गया 25 आ गया, तो वो नंबर आपको पूछा है तो वो नंबर हो गया 25। और अगर n नहीं मानते तो भी हमारा काम चल जाता। कैसे? सिंपल, कोई भी नंबर मतलब 1 यूनिट, उसका 1/5 मतलब ये लीजिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा? 4/5 होगा। 4/5 की वैल्यू कितनी बोल रहा है आपको? 20, तो ये इससे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स? 5 टाइम्स, 5 का 5 से मल्टीप्लीकेशन 25, रिजल्ट आपका आ जाता, बिना n मान के भी कर सकते। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की।
क्या कह रहा है 23, देखिए यदि किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या के 3/5 भाग से 4 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 2/3 भाग उस संख्या के 3/5 भाग से क्या है, 4 अधिक है। इसका वाला नंबर है कोई n, तो उसका 2/3 मतलब 2n/3। ये क्या है, उसी नंबर के 3/5 भाग से 4 अधिक है, तो उसी नंबर का 3/5 क्या होगा, 3n/5, तो उससे 4 ज्यादा है, तो 3n/5 में 4 ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से आपको n निकालना है, तो डेफिनेटली आप 3n/5 को इधर लेकर आओगे, बस हो गया हमारा काम। 5 और 3 एलसीएम कितना, 15, वो 15 4 के साथ गुणा हो जाएगा तो ये चला गया। पहले तो एलसीएम यहाँ रहेगा 15, फिर उधर जाएगा, तो यहाँ 15 रहा होगा, तो 3 से 15 5 बार, तो 5 का 2 से 10n, माइनस 5 से 15 3 बार, तो 3 का 3 से 9n, तो नंबर n 15 का 4 से 60, तो वो नंबर आ गया कितना, 60, जो कि ऑप्शन कौन सा है, तीसरा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 24 के बारे में। क्या कह रहा है 24, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह अवरोही क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनमें से कौन सा है, निकाल सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, यही होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे करेंगे, तरीका आपको पता है, चेक कर लेते हैं हाथों हाथ यहीं पर, इसी को पकड़ते हैं, पहले एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, या तो तीनों फ्रैक्शन लेकर आप ये चेक कर लीजिए कि कौन बड़ा है कौन सबसे छोटा है, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर हम ऑप्शन से ही चेक कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं क्या न्यूमरेटर सेम है, क्या डिनोमिनेटर सेम है, क्या डिफरेंस सेम है क्या। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 8 का, जैसे कि यहाँ पर डिफरेंस कितने का, आपके 5 का, और जैसे कि यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कितना है, यहाँ पर 11 का, डिफरेंस भी सेम नहीं है। यही 3 फ्रैक्शन है, आगे पीछे लिखी हुई है, कौन सा ऑर्डर सही है डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये बता, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये बताना। तो कौन सा सेम है, देखते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। अब देखिएगा, मल्टीप्लाई करवाकर क्या वैल्यू निकालना जरूरी है क्या, नहीं, आपको तो ये देखना है बड़ा आ रहा है या छोटा आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं 12 का 13 से करूं तो 12 का स्क्वायर होता है कितना, 144, और 12 का 13 से होना मतलब 144 में अगर 144 में 12 और जोड़ दूं तो वो बन जाता आपके 144 और 12 कितना, 156, तो ये 156 आ रही है वैल्यू इन दोनों के लिए। 24 का 7 से करूं तो कितना होगा, तो मैं देख सकता हूं 20 का 7 से करूंगा तो 140, तो ये हो गया। ठीक है, फिर 4 का 7 से करूंगा तो 7 चौक 28, तो 140 ये हो गया, और 28 करूंगा तो वो कितना दे रहा है आपको, 140 और 28 वो दे रहा है 168। हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो बिल्कुल ये अभी तक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये आनी चाहिए। तो इसका मतलब 13/24 7/12 के पहले तो नहीं आएगा, तो 13/24 7/12 के पहले यहाँ पर आ रहा है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 13/24 7/12 के पहले आ रहा है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 13/24 7/12 के पहले कहीं पर और आ रहा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन या तो ये होगा या फिर लास्ट वाला होगा, ये तय है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू तो हमें पता है, कितनी निकाली हमने, 168, और ये कितना, 156, यही निकाली हमने अभी अभी। अब इसको देख लेते हैं क्या ये सीक्वेंस सही है क्या, अगर ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ तो हमारा ये सही होगा, नहीं तो फिर ये ऑप्शन तो है ही है, इसको फिर चेक नहीं करना। तो करते हैं इसको, 12 का 9 से किया तो कितना दे रहा है ये आपको, 108। 17 का आप 7 से करोगे तो ये 70, और 7 का 7 से कितना होता है, 49, 70 और 49 अगर आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा 119। तो आपको क्या बोला, डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कम होते हुए फॉर्मेट में, तो 108 से 119 ये तो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वो ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन कौन सा सही है आपका, पहला। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्योंकि 108 से 119 होना मतलब ये वाला फ्रैक्शन छोटा है, ये बड़ा है, हमें तो डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, बड़ा फिर छोटा आना चाहिए।
तो इसका मतलब 7/12 पहले और 9/17 बाद में होगा। ये आपका ये फॉर्मेट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। और भी अगर आप और भी अच्छे से इसको चेक करना चाहते हैं तो 17 का 13 से गुणा कर लीजिए और फिर इसका 24 से 9 से गुणा कर लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 25। इनमें से कौन सा आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में है? असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में जैसे अभी घटते हुए क्रम के बारे में बात की, वैसे ही बढ़ते हुए क्रम के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये वाला सीक्वेंस। तो चेक कर लेते हैं यहीं पर, पहले इन दो को चेक कर लेते हैं। 19 का करते हैं 11 से। तो 19 का अगर मैं 11 से करूंगा तो कितना होगा? ये 9 और 1 कितना 10, और ये 1 कितना 2। मल्टीप्लाई करना है 19 का 19 से। तो अगर इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? तो ये आपके आ जाएगा 19 का आपने किया है 19 से, तो 19 का 19 से सॉरी नहीं 11 से किया है, तो ये 9, ये 1, ये 9, ये 1, ये 9, 1 10 और ये कितना 2, वही 209। तो ये 209 आया। 14 का 16 से करना है, कर लेते हैं। 16 का 16 से अगर होता तो 16 का स्क्वायर होता, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। जबकि 16 का 14 से है, तो इसका मतलब 2 बार 16 कम है, 32 कम कर लेते हैं, तो इसमें से 32 लेस कर लिया तो ये 4, ये कितना 2 और ये 2, तो ये 224 आया। आपको बताना क्या है यहाँ पर? आपको यहाँ पर बताना है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो छोटा था उससे बड़ा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब 11/14 आगे आएगा और 16/9 बाद में आएगा, ये सही है। 16/9 11/14 से पहले नहीं आएगा, तो 16/9 11/14 से पहले यहाँ पर आ रहा है, 16/9 11/14 से पहले यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो दोनों गलत हो गए। इन दोनों में से ही कोई एक सही है। ठीक है, अब इसको आगे और चेक कर लेते हैं। अब देखिएगा, एक चीज आपको ये भी पता है, जैसे कि मैं देख सकता हूं इसमें, या फिर यहां पर कहीं पर भी देख लीजिए, दोनों के न्यूमरेटर क्या है, अंश क्या है, एक समान है। तो जब न्यूमरेटर एक समान है तो हम यहाँ पर ये चीज देख सकते हैं कि जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, अंश एक समान होते हैं, तो अगर आपको याद आ रहा हो हमारा फर्स्ट वाला जो नियम था, जब न्यूमरेटर सेम है अंश एक समान है, तो क्या होता है? जिसका हर डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर 14, और इसका डिनोमिनेटर क्या है 21। तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पर? कम है, छोटा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो बड़ा है तो बाद में आना चाहिए, तो 11/14 11/21 के बाद में आएगा। और इन दोनों में मैं देखूं तो बड़ा ये है, तो ये इसके बाद में आना चाहिए। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर छोटा होने पर, हर छोटा होने पर वह फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो 14 और 21 में छोटा 14 है, तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वाली जो भिन्न है, वो क्या होगी? बड़ी भिन्न होगी इन दोनों में से। तो इन दोनों में बड़ी ये है, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो इन दोनों में बड़ा ये है, तो 11/21 के बाद 11/14 आएगा, तो वो यहाँ पर है। और 11/14 और 16/19 में हम देख सकते हैं, हमने अभी अभी निकाल लिया आपके सामने। और अगर यहाँ डिफरेंस देखूं तो यहाँ डिफरेंस कितने का है? 3 का, और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 3 का। तो जब डिफरेंस सेम है तो जिसका न्यूमरेटर, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा होगा, तो इन दोनों में अंश ये बड़ा है तो इन दोनों में ये बड़ा होगा, तो बिल्कुल ये इसके बाद में आ चुका है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है 26? देखिए 26 आपको कह रहा है एक टंकी का 1/5 भाग पानी से भरा है, उसमें से 8 लीटर पानी निकाल दिया। यदि अब उसका 1/6 भाग पानी से भरा रह जाता है तो पूरी टंकी में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1/5 भाग तो भरा हुआ है, ठीक है, उसमें से 8 लीटर पानी निकाल लिया। तो इसमें से 8 लीटर पानी निकाल लिया, यदि अब उसका 1/6 भाग पानी से भरा हुआ रह जाता है, तो इसका मतलब इसमें से 8 कम कर लो, फिर भी वो किसके बराबर आ जाता है? 1/6 के बराबर। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि 1/5 भाग पानी से भरा हुआ 8 लीटर पानी निकाल लिया,
तो यदि अब उसका 1/6 भाग पानी से भरा रह जाता है, इसका मतलब इतना पानी था, कम कर लिया, अब उसमें कितना पानी रह गया, 1/6 रह गया। तो किसके बराबर हो गया ये 1/6 के? तो आपको पूछ रहा है, इसको n मान सकते हैं। चलिए, माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का ये इधर आया, तो एलसीएम ले लोगे आप 5 और 6 का 30, 5 से 30 6 बार जाएगा तो 6n, फिर 6 से 30 5 बार जाएगा तो 5n, ये उधर चला जाएगा, 8 का 3 से 8 16 24 240, और ये 6n माइनस 5n कितना n, तो कितना आ गया 240 लीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? तीसरा। सिंपल सा हिसाब है, 1/5 पानी था, 8 लीटर निकाल लिया, तो अब कितना रह गया, 1/6 रह गया। तो इसको n भी लिख सकते थे, और 1 अपॉन करके करते तो n की जगह 1 की वैल्यू आ जाती, जो कि 240 है, और जो कि ऑप्शन कौन सा है? तीसरा। बात करते हैं आगे की। क्या कह रहा है 27? देखिए, एक बांस मतलब एक पोल है, उसका 1/5 भाग हरा है, 1/3 भाग पीला है, और शेष भाग 140 सेंटीमीटर है, जो कि बिना रंग का है, कोई कलर नहीं है उस पर। तो बांस की लंबाई क्या है? 1/5 भाग क्या है आपका? ग्रीन है, 1/3 भाग क्या है आपका? येलो है, और शेष भाग क्या है? 140 सेंटीमीटर है। तो शेष कितना है? इन दोनों को ऐड करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस 1/5 प्लस 1/3, ये आ गया रिमेनिंग जो है वो। तो कितना हो गया ये हम निकाल सकते हैं आराम से, 5 और 3 15 हो गया एलसीएम, 5 से 15 3 बार, 3 से 15 5 बार, तो 3 और 5 कितना? 8। तो ये कितना हो गया? 15, 15 माइनस 8 कर लेते हैं, तो ये 7 हो गया, 7/15। 7/15 जो है वो किसके बराबर है? 140 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूं, ये सारा जो लिखकर हमने काम किया ग्रीन और येलो, ये हम बिना लिखे वर्बली भी कर सकते थे 7/15 तक। तो 7/15 जो आप कह रहे हो वो किसके बराबर है? वो बराबर है आपके 140 के, क्योंकि ये रिमेनिंग है जो कि बिना किसी कलर का है। तो हमको पूरा बांस जो है उसकी लंबाई निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो ये कैंसिल हो रहा है सीधा सीधा, 20 टाइम्स 15 का 20 से कर लेते हैं, तो कितना हो गया? 300, क्या हो गया आपके? सेंटीमीटर। तो हमें तो मीटर में निकालना है, तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो 300 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हो गया? 3 मीटर के। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये था क्वेश्चन नंबर 27। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 के बारे में। क्या कह रहा है 28? देखिए, एक महिला प्रति सप्ताह, हर वीक 27 किलोग्राम ईंधन जलाती है। ठीक है, चलिए, फ्यूल है, टोटल 27 केजी का वो यूज करती है, उसमें से 2/3 भाग लकड़ी है और शेष कोयला है। तो टोटल कितना है? 27। उसमें से 2/3 जो है, ये कितनी बार चला गया? 9 बार। 9 का इससे कर लेते हैं 18 किलोग्राम। ये तो हो गया क्या? जो लकड़ी है वो, ये वुड हो गई। फ्यूल का फॉर्मेट कौन सा है? ये वुड का 18 केजी का। और आपको अगर शेष कोयला है, तो शेष कितना रहेगा? टोटल कितना है? 27 है, उसमें से 2/3 उधर गया, तो 1/3 इधर रहा, तो कितना आया? 9 किलोग्राम। ये क्या है आपका? ये कोल है, मतलब कोयला है। अब आपको कह रहा है यदि एक साल में, पूरे एक वर्ष में 52 सप्ताह माने जाएं, तो पूरे वर्ष में कोयला कितना खर्च हुआ? तो एक सप्ताह में कोयला कितना खर्च हुआ? 9 किलो। तो टोटल एक साल में सप्ताह कितने वीक्स मानेंगे? 52। तो कितना हो गया? 52 का 9 से मल्टीप्लीकेशन, 9 का 2 से 18, 9 का 5 से 45, और एक कितना? 46। तो 468, 468 किलोग्राम, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्या कह रहा है देखिएगा। राजीव ने एक दिन एक किताब का 3/8 हिस्सा पढ़ा, बाकी किताब का 4/5 हिस्सा दूसरे दिन पढ़ा। ठीक है, देखिए, एक दिन क्या पढ़ा? फर्स्ट डे उसने 3/8, जो भी बुक है कंप्लीट उसका। राजीव रीड 3/8 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 डे,
नेक्स्ट डे ही रीड 4/5 पार्ट ऑफ दैट रेस्ट, जो बाकी है किताब का, बाकी किताब का 4/5 हिस्सा उसने दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब में 30 पेज जो है वो बच गए हैं, तो किताब में कुल कितने पेज है? फर्स्ट डे 3/8 पढ़ लिया, तो जब सेकंड डे की बारी आई तो रिमेनिंग कितने थे? 1 में से 3/8 लेस कर लो, तो कितना ये 8, 8 का 8 - 3 कितना 5, ये था रिमेनिंग सेकंड डे। इसका कितना पढ़ा उसने? 4/5, तो इसका 4/5, ये लीजिए 4/5, ये कैंसिल, कितना है ये 1/, ठीक है। तो टोटल अब तक उसने कितना पढ़ लिया? टोटल अब तक उसने पढ़ लिया आपके 3/8, अभी तक पढ़ लिया उसने 3/8 और 1/2, तो टोटल कितना हो गया? ऐड कर लो, 3/8 और 1/, एलसीएम कितना 8, ये कितना 3, ये कितना 4 टाइम्स, तो ये कितना हो गया आपके 7/8। तो अभी तक इतना वो रीड कर चुका है, ठीक है। ये सारा काम वर्बली मौखिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन लिखकर समझाया जा रहा है आपको। तो 7/8 रीड कर चुका है। अब कह रहा है कि किताब के कितने पेज बाकी रह जाते हैं? 30 पेज अभी भी बाकी रह जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 7/8 ये रीड कर चुका है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा? 1 में से 7/8 हम लेस कर लें तो कितना बचेगा? 1/8 बचेगा। वो कितने पेजेस के बराबर है? 30 पेजेस के। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालनी है, पूरी बुक की वैल्यू निकालनी है, तो 8 इधर चला जाएगा, 8 का 3 से 24, 240 पेज होंगे, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। यही पूछा था टोटल पेजेस कितने होंगे, तो टोटल पेजेस हो गए 240 पेजेस। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे नए वीडियो में नए चैप्टर के बारे में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।